जय हिंद सभी को। मैं आपका साथी रिकेश दुबे, दिल्ली पुलिस से। इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि क्या जो एसएससी सीएचएसएल के आंसर की आई है या फिर रिजल्ट आया है उसमें नॉर्मलाइजेशन के नंबर देखो कितने कम हुए हैं। नॉर्मलाइज करके नंबर किसी के 150 नंबर थे, 112 नंबर, 120 नंबर कर दिए हैं। क्या दिल्ली पुलिस में भी ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो वीडियो में आप सभी को लास्ट तक बने रहना है और समझना है, ठीक है? क्योंकि आप सभी का रिजल्ट जो है डिले हो रहा है और आप सबके अंदर थोड़ा सा धैर्य अब ख़त्म हो रहा है। बच्चे रनिंग कर करके थक चुके हैं और अब परेशान हो रहे हैं, सोच रहे रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो आप सब भाई धैर्य बनाए रखो, रिजल्ट आपका आ जाएगा। रिजल्ट जैसे एसएससी का सीएचएसएल का आया ना, वैसे ही दिल्ली पुलिस का भी रिजल्ट एक दिन ऐसे जारी किया जाएगा। लेकिन आप सभी अपनी रनिंग बंद मत करना, क्योंकि लास्ट में वो फेल हो जाता है जो अपनी तैयारी बंद कर देता है। कछुआ और कछुए की चाल सुने हैं ना, जो धीरे धीरे चलता रहता है पहुँच जाता है, लेकिन जो तेज़ चलता है वो पहुँचता नहीं है। तो अपनी भाई रनिंग डेली करते रहना और अपनी तैयारी करते रहो। आप सभी को इसमें बताऊंगा कि क्या नंबर कम होंगे कि नहीं। तो आप सब सुनो। नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता है? नॉर्मलाइज मतलब होता है भाई बराबर करना है, एक औसत बनाना, ठीक है? एवरेज सुने होगे ना कि एक ही एग्ज़ाम में 5 लड़के बैठे हैं, किसी के शिफ्ट में कठिन पेपर आ गया, किसी के में सरल आ गया, किसी में थोड़ा सा सरल आ गया, किसी में ज़्यादा कठिन आ गया। तो क्या किया जाता है भाई, मान लीजिए जिस बच्चे के शिफ्ट में कठिन पेपर आया है और 100 क्वेश्चन है, और जिस बच्चे के शिफ्ट में सरल पेपर आया 100 क्वेश्चन है, तो सरल शिफ्ट वाला 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है, ठीक है? दोनों की मान लो पढ़ाई बराबर है भाई, एसएससी यही मान के चलती है, पढ़ाई आपकी बराबर है। तो मान लीजिए सरल वाले की शिफ्ट में 80 करके आया वो, और दोनों की पढ़ाई बराबर थी, और कठिन वाला कर पाया 60 क्वेश्चन। तब तो भाई कठिन वाले का सिलेक्शन होना नहीं है। बात तो सही है ना कि 60 क्वेश्चन कट ऑफ तो 80 लगेगी। सरल वाला 80 कर दिया, कठिन वाला 60 कर दिया, तो ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होना है। या तो 60 वाले को 80 बनाएं या फिर 80 वाले को 60 बनाएं, ऐसे नहीं होता है। लगभग घटने के चांस कम रहते हैं, लेकिन इस बार मार्क्स ज़्यादा घटे हैं। इससे पहले एसएससी में मार्क्स घटते नहीं थे। तो क्या करते हैं ये भाई, या ज़्यादा वाले को जो सरल शिफ्ट है उसको कम कर देते हैं थोड़ा सा, और कम वाले को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के एवरेज कर देते हैं मार्क्स। एवरेज करने से क्या होता है, कट ऑफ आसानी से लग जाती है, ठीक है? सीएचएसएल के एग्ज़ाम की बात बताता हूँ। सीएचएसएल के एग्ज़ाम अगर भाई 150 नंबर से 120 नंबर तक कट ऑफ उसकी आ रही है, मतलब डाउन हो रहा है नंबर, तो भाई जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम वो सरल रहा होगा, 110% वो एग्ज़ाम सरल रहा होगा। इस वजह से इतने नंबर कम हुए हैं, ठीक है? बाकी इतना नंबर कम होता नहीं है। मैथ्स रीजनिंग आप देख लो, एसएससी में कोई लेवल ही नहीं रह गया है। पहले एसएससी में मैथ्स रीजनिंग थोड़ा टफ आती थी, ठीक ठाक आती थी, मैथ्स रीजनिंग 0 कर दिया है। इस वजह से नंबर अब कट रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मैथ्स अगर कठिन आ जाती थी ना तो नंबर बढ़ते थे। बाकी आप दिल्ली पुलिस में देख लो, दिल्ली पुलिस में भाई मेरे पहचान के कितने सारे बच्चे हैं जिनके 60-65 नंबर ही रह गए हैं। तो पेपर इतना सरल तो रहा नहीं होगा कि 60-65 नंबर करने लायक पेपर है। 80 नंबर करने लायक पेपर है, 60-65 करके आए हैं बच्चे भाई, जिनके RWA मॉक टेस्ट या फिर कहीं भी मॉक टेस्ट में भाई 80 नंबर आते थे, वो 65 नंबर पर रह गए। तो भाई मार्क्स नहीं घटेगा आपका, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो कठिन शिफ्ट होती है उसमें मार्क्स घटने के चांस कम होते हैं, मतलब 0% होता है। लेकिन जो सरल शिफ्ट होती है, जो 80, 85, 90 किए हैं, उनका नंबर घट सकता है, क्योंकि उनकी शिफ्ट सरल रही होगी, ठीक है? तो जो 65-70 नंबर वाले हैं उनके मार्क्स घटने के चांस कम है। आप सभी को लास्ट बार बता देता हूँ कि घटेंगे नहीं आपके मार्क्स। हाँ, जो ज़्यादा 90 नंबर कर रखा है, हो सकता है उसकी शिफ्ट सरल रही हो, उसको एवरेज बनाने के लिए 2, 4, 10 नंबर कम कर दें। बाकी आपके नंबर नहीं घटेंगे। आप अपना स्कोर भी एक बार इसमें कमेंट करना, आपको रिप्लाई करूंगा कि आपके नंबर घटने के चांस कितने % है या फिर बढ़ने के चांस कितने % है, और कितना बढ़ सकता है, अपनी शिफ्ट भी लिख देना, ठीक है? और बाकी भाई आप अपनी रनिंग करते रहो। जो फिजिकल की डेट है ना, वो जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा, परेशान मत हो। क्योंकि देख लो एसएससी 2 थोड़ा सा स्लो काम कर रही है, इतना स्लो काम नहीं करती थी अब तक, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, जो बहुत स्लो काम कर रही है जब से एडिक्वेटी आ रखी है। और कई सारे रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं, सीपीओ, सीजीएल और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आप सबको परेशान नहीं होना, अपनी रनिंग करते रहना भाई, ठीक है? परेशान मत हो। और कोई भी डाउट होता है आप सब मुझसे पूछ लेना, आपके एक बड़े भाई, छोटे भाई की तरह आपको गाइड करता रहूँगा। और आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आप सबको जो चीज़ें हैं ना वो ऑथेंटिक मिलती रहेंगी यहाँ पर। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। बाकी आप सब परेशान मत हो कि मेरे नंबर घटेंगे ही घटेंगे, नहीं, घटते नहीं हैं। मेरे खुद नंबर आज तक नहीं घटे, एसएससी के जितने एग्जाम्स दिया हूँ किसी में भी नहीं घटे। जितने भी एग्जाम एसएससी के दिया हूँ किसी में नंबर नहीं घटे हैं। दिल्ली पुलिस में खुद 3 नंबर बढ़े थे।
एसएससी जीडी में 11 नंबर बढ़े थे, ऐसे मतलब बढ़ते ही रहते हैं, घटते नहीं है। सीजीएल में भी बढ़े थे, सीपीओ में भी बढ़े थे। तो आप सब परेशान मत हो, ज़रूरी नहीं है कि घटेगा ही घटेगा। ये डीमोटिवेट वाली चीज़ें या फिर नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो और अपनी रनिंग करते रहो दोस्त। और इसी वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि कई सारे बच्चे पूछते हैं भैया मेरे नंबर घट जाएंगे क्या। और ये विदहेल्ड वाला जो सीन आ रहा है, विदहेल्ड वाला भी कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, परेशान नहीं होना है भाई। अगर आपके 85 नंबर हैं, आपके 90 नंबर हैं और आप सही हो, मीन्स आप सही वे में एग्ज़ाम दिए हो, अपने मेहनत से 85 नंबर लेके आए हो, तुम्हारी नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप सही हो। दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाता है, सच्चाई सामने आती है, ठीक है। विदहेल्ड का कोई सीन नहीं है। आप मत पूछ लेना भैया विदहेल्ड क्या है, विदहेल्ड क्या है, परेशान नहीं होना है दोस्त, ठीक है दोस्त। और बाकी बनाता रहूँगा वीडियो। आप सबको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप बताना। अब अगर आपका फिजिकल नहीं लग पा रहा है, फिजिकल के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। और एक लाइक देना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।